नमस्कार दोस्तों, आज हम फुलेरा दूज की पूजा करना बता रहे हैं। इसमें मैंने देखिए ये रोली है, ये हल्दी है, गंगा जल लिया है, गुलाल है, अक्षत है, मौली है, सिंदूर है, ये केसर होता है लगाने के लिए। इसको चांदी की कटोरी में डाल के गंगा जल मिला के लगाते हैं। अष्टगंध है, इत्र की शीशी भी रखी हुई है। तो इन सब चीज़ों से हम पूजा करेंगे। मैंने पूजन सामग्री में पुष्पमाला और फूल अधिक मात्रा में लिए हैं, क्योंकि आज राधा कृष्ण को फूलों की होली खिलाई जाती है। ये पैंती है, कुश है, ये नारियल है, सुहाग सामग्री है। ऐसा माना जाता है कि राधा जी को सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है। ये बहुत ही शुभ होता है। उनको चढ़ाने के बाद इसमें से कुछ चीज़ें अपने पास रख ली जाती जो शुभता हमें देती हैं। यहाँ मैंने दीपक प्रज्वलित करके रखा हुआ है। फल हैं, यहाँ पे मिष्ठान है, मिश्री और मेवे का भोग है। यहाँ भी चारों तरफ हमने चौकी की चारों तरफ दिए रखे हुए हैं। यहाँ मैंने कान्हा जी को भी बिठाया हुआ है। फुलेरा दूज की पूजा में लगने वाली सारी सामग्री मैंने आपको दिखा दी है। अब हम पूजन स्टार्ट करेंगे। पूजा में सबसे पहले हम कुश से यहाँ पे जल अर्पित करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं सबको जल के द्वारा। इसके बाद धूप दीप जलाते हैं। चारों तरफ हम दीपक को जलाएंगे जो चौक के चारों तरफ है। और वैसे पूजन प्रारंभ करने से पहले किसी भी पूजा में हमें चौकी के नीचे एक रंगोली ज़रूर बनानी चाहिए। मैंने भी इस चौकी के नीचे रंगोली बनाई है, उसके ऊपर चौकी रखी है। ये सब शुभता का प्रतीक होते हैं। किसी भी शुभ कार्य के लिए सब करना चाहिए। इसके बाद मैं पुष्प में हल्दी, रोली, कुमकुम सब लगा के गणपति जी को अर्पित कर रही हूँ। फिर मैं माँ गौरी को भी ये लाल पुष्प अर्पित कर रही हूँ, हल्दी कुमकुम रोली लगाकर। इसके बाद हम हल्दी कुमकुम रोली ये लेकर कान्हा जी को अर्पित करेंगे। हमने गणपति जी को दूर्वा भी अर्पित कर दी, शमी पत्र भी, और घंटी को भी हमने, ये जो गरुण देव का प्रतीक होते हैं इनको भी पुष्प आदि अर्पित कर दिया। शंख जी की भी पूजा कर ली है। अब हम राधा जी और कृष्ण जी को सुगंधित पुष्पों की माला धारण करवाएंगे, उन्हें वस्त्र भी पहनाएंगे। फुलेरा दूज के दिन मंदिरों और घरों को भी बहुत अच्छे से सजाया जाता है। राधा कृष्ण जी की पूजा की जाती है। यहाँ भी मैंने चौकी को अच्छे से कोशिश करी सजाने की। और देखिए राधा कृष्ण जी की प्रतिमा को मैंने पुष्पों की, सुगंधित पुष्पों की माला धारण करवाई है। हमें मोर पंख भी आज कान्हा जी को और भगवान कृष्ण जी को ज़रूर अर्पित करना चाहिए आज के दिन। बांसुरी भी भगवान कृष्ण को देनी चाहिए। मैंने दोनों ही चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए इस प्रतिमा में राधा कृष्ण जी की प्रतिमा युगल जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं इन्हें वस्त्र अर्पित कर रही हूँ। चुनरी भी इनको मैं उड़ाऊंगी अभी। देखिए सुंदर वस्त्र धारण करके कितने प्यारे लग रहे हैं। इनकी इसी प्रेम भाव से पूजा करने से आपके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। इनको सुगंधित माला पहनाइए। आज के दिन इनको फूलों से होली खिलाना चाहिए। आपकी श्रद्धा से आप जितना भी इनके आज पूजा अच्छे मन से कर सकते हैं, सच्चे भाव से कर सकते हैं, उतना ही आपके जीवन में शुभता आती है। ऐसी मान्यता है कि जिनका विवाह नहीं हो रहा हो और वे सच्चे भाव से आज के दिन राधा रानी की पूजा करते हैं तो उनको राधा रानी का आशीर्वाद मिलता है, उनका विवाह शीघ्र ही तय हो जाता है। अब मैंने इनको देखिए गुलाल लगाया है। आज के दिन से मतलब फुलेरा दूज के दिन से ही होली का पर्व शुरू हो जाता है। इस दिन हम कान्हा जी, राधा रानी इन लोगों को गुलाल भी समर्पित करते हैं। आज के दिन घरों और मंदिरों को बहुत ही सजाया जाता है। राधा कृष्ण की मूर्ति को अबीर गुलाल सब चढ़ाया जाता है। पुष्पों से उनको होली खिलाई जाती है। मथुरा वृंदावन में तो मंदिरों को और भी भव्यता से सजाया जाता है। अब मैं यहाँ पे इत्र समर्पित कर रही हूँ। इत्र चढ़ाने से आपकी यश और कीर्ति बढ़ते हैं। गणपति जी को यहाँ पर रक्षा सूत्र और जनेऊ अर्पित कर रही हूँ। और माँ गौरी को भी
मैं यहाँ पे रक्षा सूत्र आदि अर्पित कर रही हूँ। कोई भी पूजा संपन्न करने से पहले हम गणपति जी और माँ गौरी को पूजते हैं सर्वप्रथम। उसके बाद हम आगे की कोई भी पूजा करते हैं। आज के दिन हमें पूजा में मोरपंख जरूर अर्पित करना चाहिए कान्हा जी को, और बांसुरी भी रखनी चाहिए पूजा में। मोरपंख आदि चढ़ाने के बाद, पूर्ण श्रृंगार करने के बाद अब मैं प्रभु को भोग लगाऊंगी। यहाँ मैंने भोग में सूखे मेवे लिए हैं, यहाँ लड्डू हैं, फल हैं, खजूर है, जो भी मेरे पास यहाँ पे उपलब्ध था उन सब चीज़ों का मैंने भोग लगा दिया है। आपके पास भी जो कुछ उपलब्ध हो उसी का आप भोग लगा दीजिए। वैसे भी आप जानते हैं कि प्रभु तो भाव के भूखे होते हैं। अब हम प्रभु को पुष्प अर्पित करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, आज फूलेरा दूज है। इस दिन फूलों से होली खेलते हैं प्रभु। तो मेरे पास भी जितने फूल उपलब्ध थे उन्हीं को मैं चढ़ा रही हूँ, राधा कृष्ण को भी और अपने कान्हा जी को भी। देखिए कितने इनकी प्रतिमा दिव्य लग रही है। कहते हैं कि मथुरा और वृंदावन में तो आज से ही होली का त्यौहार शुरू हो जाता है और होली वाले दिन तक ये इसी तरह से होली का पर्व मनाया जाता है। अब मैं उपलब्ध पुष्पों को प्रभु को अर्पित कर रही हूँ। राधा कृष्ण को मैंने अर्पित करा, यहाँ पे अपने कान्हा जी को भी पुष्पों को अर्पित कर रही हूँ। बहुत ही दिव्य प्रतिमा लग रही है यहाँ पे। आप भी इस तरह से फुलेरा दूज के दिन पुष्पों द्वारा प्रभु को सजाएं, उनका श्रृंगार करें, उनको पुष्पों द्वारा होली खिलवाएं। देखिए प्रभु आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। प्रभु को पुष्प अर्पित करने के बाद फिर हम उनकी आरती उतारेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें।